हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो परीक्षा में प्रतिशत से 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक एक करके सभी टाइप्स बताऊंगा, ठीक है। और पिछले वीडियो में जो है परसेंटेज का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। यदि आप उसको देखेंगे तो परसेंटेज से जो है रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जाएगी। जैसे अभी क्वेश्चन हम लोग सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट समझे थे कि प्रतिशत होता क्या है एक्चुअल में और कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला टाइप है इसमें 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो जो हम पहले पढ़े थे सिंपल क्वेश्चन, जैसे इतने का 15% का 10% का 5% कितना होगा, ऐसे पूछ दिया रहता है सिंपल क्वेश्चन में। या तो फिर पूछा रहता है कि 90 का 45% प्लस 90 का 30% इक्वल टू 210 का 30% कितना होगा। आपको सॉल्व करना रहता है। सिंपल क्वेश्चन होता है ये सब, सिंप्लीफिकेशन टाइप से सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो दूसरा टाइप है वो जनसंख्या संबंधी, चुनाव संबंधी, कमी या वृद्धि संबंधी, ये सब टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उसमें से आज का जो टाइप है वह है जनसंख्या संबंधित प्रश्न। तो जनसंख्या संबंधित प्रश्नों में क्या होता है, यहाँ कोई नगर, शहर या कस्बा दिया रहता है जिसका वर्तमान जनसंख्या दिया रहता है और वहां पे बोला रहता है कि ये जो जनसंख्या है वो 10% या 5% की दर से बढ़ रही है या घट रही है। तो 2 साल पहले या 2 साल बाद जो है नगर की या कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ये आपको क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कमी वृद्धि होती है, कमी या वृद्धि, वो वर्ष के आगे जाने पर जो भी प्रतिशत में कमी होगी या वृद्धि होगी वह अंश में होगा, ठीक है। वर्ष के आगे जाने पर, वर्ष के आगे जाने पर किस में होगा, अंश में होगा। कैसे होगा उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और वर्ष के पहले जाने पर, वर्ष के पहले जाने पर क्या होगा, हर में होगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। वर्ष के आगे जाने पर जो भी प्रतिशत में कमी या वृद्धि होगी वह अंश में होगा और वर्ष के पहले जाने पर प्रतिशत में जो भी कमी या वृद्धि होगी वह जो है किस में होगी, हर में होगी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो वहां की वर्तमान जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1 लाख है, ठीक है। और क्या हो रहा है, वो 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है। 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है और पूछे 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो उसको कैसे करना है, 3 वर्ष बाद बोला है, यानी क्या हो रहा है, वर्ष के आगे जा रही है, यानी जो अंश में हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। कितने प्रतिशत की वृद्धि, 10 की, तो 110% बटे 100, ठीक है। चूंकि 3 वर्ष के लिए निकालना है, 3 वर्ष बाद, ठीक है। जैसे अभी 2022 है, 2022 की जनसंख्या दी हुई है, 3 वर्ष बाद बोला है तो 23, 24, 25 तक का अपन निकालेंगे, ठीक है। उसी प्रकार 3 वर्ष बाद बोला है तो क्या करेंगे, पहले वर्ष के लिए है, ये दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि हो रही है तीनों साल, ठीक है। तो 110 बटे 100, ये तीसरे वर्ष के लिए 110 बटे 100, ठीक है। चूंकि वर्ष के आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए जो भी परिवर्तन हुआ है वो अंश में करेंगे। कमी या वृद्धि, जो प्रतिशत में कमी और वृद्धि होगी तो उसको अंश में करना है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आपका आएगा वो जो है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या निकल जाएगी। तो यहां से कटा लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 शून्य है, ठीक है। कटा लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 शून्य यहां से कट गया, 1 2 3 ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है, 100 बचा है, गुणा 11 11 121 होता है,
ठीक है, और 121 गुड़ा 11 और कर लेते हैं तो 121 हो जाएगा, गुड़ा 121 एकम 121, 1 3 3 1 यानी कि 13 31। ठीक है, अब गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 31 एकम 13 31 कर लो, सीधा 2 जीरो बढ़ जाएगा इसमें, 100 से गुड़ा कर देंगे तो 13 31 और डबल जीरो, ये आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, यानी 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,33,100। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिशत में जो अगला टाइप का क्वेश्चन आता है वो है चुनाव संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो चुनाव संबंधी प्रश्न में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 1 2 या 3 उम्मीदवार रहता है, उसमें एक उम्मीदवार का जो है परसेंटेज दिया रहता है, कितने प्रतिशत मत पाकर इतने मतों से विजयी हुआ। ठीक है, तो जो हारा हुआ है उसको कितना प्रतिशत मत मिला है या कितना मत मिला है, या फिर चुनाव में जो है मत डालने वाले की संख्या कितनी थी, यह क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गई, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर, मान ले जाए 2 उम्मीदवार क्या है, ए और बी है। ठीक है, एक उम्मीदवार क्या कर रहा है, 40% मत पा रहा है। ठीक है, टोटल मत कितनी होती है, 100% है, जिसमें से 40% ए पाया है। ठीक है, तो बी कितना पाएगा, 60% मत पाएगा। ठीक है, और वो उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गई, जीतने वाले उम्मीदवार के कितने मत मिले, यानी बी को जो है, बी जीता है, 60% मत पाया है, तो ये कितने वोट पाए हैं टोटल, उसको आपको पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो देख लेते हैं ओवरऑल कितने परसेंट मत से जीती है। देखो 40% ए है, बी जो है 60% पाया है, यानी ये जो है बी है 20% मत एक्स्ट्रा पाया है, जिसके कारण वो चुनाव में जीत हासिल किया। ठीक है, तो 20% बराबर कितना है, कितने मतों से हारा है, 15,000 मतों से हारा है। ठीक है, यानी 20% इक्वल क्या हो जाएगा, 15,000। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, 1 0 1 0 कैंसल, 2 से कटा दो, कितना हो जाएगा, 2 7 14, 1 2 5 10 और 2 0, यानी 1% की वैल्यू कितनी मत हो रही है, 750 मत। 1% बराबर 750 मत। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले थे, ओवरऑल 60%, तो 60 से गुणा कर देंगे तो आपका टोटल जो मत है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 60% बराबर क्या हो जाएगा, जब 1% बराबर 750 है तो 750 गुणा 60 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 0 6 से करेंगे तो 6 0 0 5 6 30 0 हासिल है 3, 7 6 के 42, 42 और 3 45, तो कितना पाया, 1 2 3 5 और 4, यानी कि 45,000। ठीक है, तो जीतने वाले जो उम्मीदवार थे यानी कि बी जो 60% से जीता था, 60% मत पाया था, और 60% बराबर कितना हुआ, 45,000, यानी कि बी जो है कितने मत पाया, टोटल 45,000 मत। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो चुनाव से संबंधित है, क्योंकि चुनाव से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कोई टाइप का आपका छूटे एग्जाम में, तो उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर करके पूछा रहता है एग्जाम में। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारा हो, जो दूसरे स्थान पे था वो 4500 मतों से चुनाव हारा हो, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, तो मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं ए बी सी। ठीक है, 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, 45% मत मिला है। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिला, 25। ठीक है, तो 45 और 25 कितना हो गया, तो 45 और 25 कितना प्रतिशत हो गया,
70% हो गया। यानी जो बी है, यानी जो दूसरे स्थान में रहा है, उसको कितना प्रतिशत मत मिला है? 30% मत मिला है। 100 में से 45 जो है ए को मिला, तीसरे स्थान में 25 को मिला, तो जो दूसरे स्थान में था उसको 30% मिलेगा। अब क्या बोल दिया है? दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा। ठीक है, अब यहाँ पे कंपटीशन किसके बीच हुआ? ए और बी के बीच। सी तो हार गया डायरेक्टली, तीसरे स्थान में है। ठीक है, यहाँ पे एक लिंक दे दिया गया है, दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार जो है 4500 मतों से चुनाव हारा। ठीक है, तो इनके बीच जो है देख लेते हैं कितने प्रतिशत का गैप है? 15%। यानी कि जो बी है ए से 15% कम पाया है। ठीक है, उसके बराबर कितना दिया है? कितने से हारा है? 4500 मतों से। तो इसको 15% बराबर 4500 लिख दिए। तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 4500 बटे 15, यानी 15 कम 15 दिया, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 300 मत। 1% बराबर आपको निकल गया 300 मत। क्वेश्चन में इस बार क्या पूछा है? पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला था। यहाँ पे क्या पूछा है? कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। तो 100% मतदाताओं ने जो है मतदान किया है, तो 1% बराबर 300 निकली है। तो कुल मत क्या हो जाएगी? कुल मत आपका अपने आप में 100% होती है, पिछले पार्ट में देख चुके हैं। तो 100% बराबर क्या हो जाएगी? 300 गुणा 100, तो क्या हो जाएगी? 100 दिया 300 हो जाएगा, और 2 जीरो बढ़ा दो इसमें, यानी कि आपका आंसर क्या है? 30,000। कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? तो 30,000 मतदाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चुनाव संबंधी प्रश्न जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं, जो वैध मत और अवैध मत से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैध और अवैध मत। इसमें जानबूझ के कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किया। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। पराजित कौन हो रहा है? रावत हो रहा है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि कुल कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो सबसे पहले यहाँ पे वैध और अवैध मत आया है। वैध और अवैध मत को जान लेते हैं। ठीक है, तो वैध मत क्या होता है और अवैध मत, तो अक्सर आपने देखा होगा, यदि आप मतदान में भाग लिए हैं तो क्या होता है? पर्चा होता है। ठीक है, तो पर्चा पे क्या होता है? 2-3 उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, एक साइड उसका छाप रहता है, दूसरे साइड उसका नाम रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी छाप दिया रहता है, यहाँ पे उसका नाम रहता है। तो कई लोग क्या करते हैं, जिसको जानकारी नहीं होती है एक्चुअल में मत देने के लिए, उन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मुहर लगाना रहता है। तो जब मुहर लगाया जाता है, तो यदि 2 मतदाताओं के बीच में यदि सेंटर में कोई मार दिया, यहाँ पे हमारा जब मुहर तो ठीक है सेंटर टू सेंटर, लेकिन कहीं 2 जो चुनाव चिन्ह है उनके बीच में यदि कोई मुहर लगा दिया, तो जो है जीतने हारने वाले में काउंटिंग नहीं होती है, काउंटिंग नहीं करते उस मत का। वो मतदान करने वाले में तो काउंट होता है, टोटल जो कुल मतदाता होते हैं उसमें काउंट होता है, लेकिन जो है वैध मत में शामिल नहीं किया जाता है। इसको बोलते हैं अवैध मत। ठीक है, तो उसी में बोला गया है 20% मत क्या हो गया? अवैध हो गया। सपोज 100 लोगों ने जो है मतदान किया, तो 20 लोगों ने जो है गलत तरीके से मतदान किया। जो गलत तरीके से मतदान करते हैं, इधर उधर मुहर पड़ जाता है, तो उसको जो है अवैध मत बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। तो करीम और रावत को लिख लेते हैं। करीम और रावत 2 उम्मीदवार है। ठीक है, 20% मत जो है क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। यानी वैध मत आपके पास कितना बचा? जो वैध मत है वो 80% बचा, और अवैध घोषित कितना हो? 20%। ठीक है, तो रावत जो है वैध मतों का 40% प्राप्त किया। तो वैध मत कितना है? रावत जो है वैध मत का 40%, यानी 80 का 40% कितना निकल जाएगा आपके पास? 8 चौक 32, यानी वैध मतों का 32% जो है, यानी 80% का 32% जो है कौन पाया है? रावत पाया है, और 1600 मतों से पराजित हो गए। तो जो वैध मत है उसका बाकी का जो परसेंट है वो कौन पाएगा? करीम पाएगा। तो वैध मत कितना था? 80%। उसमें 32 को माइनस कर दो, तो 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। एक वापिस किए,
8 में से 4 गया 4, यानी वैध मतों का 48% जो है करीम पाया है, 32% जो है रावत पाया है। अब क्या बोला है, रावत जो है वैध मतों का 40% प्राप्त किया लेकिन 1600 मतों से हार गया। ठीक है, तो कितने प्रतिशत से हारा है उसको भी देख लेते हैं। ये तो मत है, तो 48 और 32, 48 में 32 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 16। ठीक है, और 1600 मतों से हार गया तो 16% बराबर 1600। ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग दी हुई है, मतों की संख्या जो है इतने मत से हारा है, तो हम क्या किए, प्रतिशत को भी देख लिया कि कितने प्रतिशत से हार रहा है। तो यहाँ 16% बराबर क्या हो गया 1600 निकल गया, तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। 1600 बटे 16 कर दो, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 16 एकम और ये 00 100 हो गया, यानी 1% मत बराबर कितना है 100 मत। ठीक है, तो टोटल निकाल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 80% में नहीं निकालना है, ठीक है, 100% में निकालना है। तो 100% यानी कुल मतदान कितना हुआ, कुल मतदान, यहाँ पे कुल मतदान पूछा है ना, कुल मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, जब 1% बराबर 100 है तो 100 गुणा 100 कर दो, कितना हो जाएगा 100 गुणा 100 बराबर 1000, यानी 1000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। सॉरी, ये 10,000 हो जाएगी। ठीक है, 100 का 100 से गुणा करेंगे 10,000 हो जाएगी। ठीक है, यानी मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, उनकी संख्या कितनी है 10,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप का है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में तथा शेष का 50% अंग्रेजी में है। यदि शेष 9,000 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में हो तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तक हैं। ठीक है, तो क्या बोला, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें क्या है हिंदी के हैं, तो हिंदी का लिख लेते हैं हम सबसे पहले। हिंदी के क्या है 20%। ठीक है, तथा शेष का 50% अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में कितना है, शेष का 50%, तो 20% तो हिंदी में हो गए, शेष कितना बचा 80% बचा। 80 का जो है 50% क्या है अंग्रेजी में है, तो 80 का 50% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 5 8 40, यानी कि 40% जो है क्या है हिंदी में है, सॉरी अंग्रेजी में है। अब क्या बोला है, यदि शेष 9,000 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में हो तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक हैं। अब ये जो शेष है जो है दूसरी भाषाओं में है, जिसकी संख्या आपको दिया हुआ है 9,000। ठीक है, ये 9,000 कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगी, देखो यहाँ पे 40% अंग्रेजी में, 20% हिंदी में, यानी 40 और 20 60%, तो बचे कितने 40% बचे। ठीक है, 100% में से 40% जो शेष है, तो ये 9,000 कितने के बराबर आ जाएगा 40% के बराबर हो जाएगा। तो यहां से भी 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, ये 40 को नीचे आ जाएगा 9,000 का बटे 40, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से घटा दो कितना आएगा, 4 दूनी 8 हो रहा है, फिर 4 दूनी 8, 2 पंचे 20। ठीक है, 2 बार में कटाया, 2 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो 225 हो रहा है। अब 1% बराबर कितना आ गया आपका, 1% की वैल्यू आ गई 225, तो 100% पुस्तकालय में अपने आप में 100% में है ना, वहां पुस्तक 100% में निकालना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगी 225 गुणा 100, यानी कि क्या हो जाएगा 225 से कम 225 और 2 0 बढ़ा दो, यानी पुस्तकालयों में कितने पुस्तक हैं टोटल 22,500 पुस्तक हैं। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसी में जो है थोड़ा सा चेंजेस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 व 60 अधिक अंक पाते हैं, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और टिप्स है, जब भी दोनों डेटा जैसे प्रतिशत और प्रतिशत में चेंजेस होगा और 35-60 यानी दोनों प्रतिशत या दोनों डेटा में चेंजेस होगा, तब क्या करते हैं, प्रतिशत का अंतर बराबर अंकों का अंतर,
ठीक है, क्या हो, जब दोनों डेटा यहां पे लिख लेते हैं, दोनों डेटा जो है क्या है, कम या ज्यादा हो तब, दोनों डेटा कम या ज्यादा हो तो क्या लिखते हैं, प्रतिशत का अंतर बराबर अंकों का अंतर लिखते हैं। दोनों डेटा का मतलब जैसे प्रतिशत में अंतर है 40-45 और अंकों का अंतर 35 और 60 हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच अंतर निकालने के एक दूसरे के इक्वल रहेगा। यदि एक डेटा जो है बराबर रहेगा, ठीक है, और दूसरा जो डेटा है किसी दोनों डेटा में से कोई एक डेटा सिर्फ कम या ज्यादा रहेगा, तब क्या करेंगे, प्रतिशत का अंतर बराबर अंकों का योग करना है यहाँ पे। लेकिन हम जो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वहां पे क्या है, दोनों डेटा चेंजेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45 पाता है, तो उसको आपको सिंपल लिख लेना 40%, हम लोग क्या प्रतिशत का अंतर, ठीक है, और 45%, ठीक है, बराबर अंकों का अंतर। अंकों का अंतर कितना है, पहला लड़का जो 35 है और 60 अधिक अंक पाते हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच आपको क्या निकालना है, अंतर। प्रतिशत का अंतर कितना आ रहा है, 45 और 40 में अंतर कितना है, 5 का अंतर है, बराबर 60 और 35, इसमें कितने का अंतर हो रहा है, 25 का अंतर, ठीक है। तो 5% बराबर 25 निकल गया, तो 1% बराबर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। 5 इधर आ जाएगा, कट जाएगा, 5 एकम 5 पंचे 25, ठीक है। तो 100%, हमको क्या पूछा, पूर्णांक पूछा, परीक्षा का पूर्णांक, तो पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, 100%, यानी कि 100 गुणा क्या हो जाएगी 5। जब 1% बराबर 5 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगी 500, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितने का है, 500 का ही आपका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का जो मैथ्स क्लास है प्रतिशत से रिलेटेड सभी टाइप्स के पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले टॉपिक में जो है समझाने की कोशिश करूंगा। इसी टॉपिक का जब वीडियो बनेगा तो अगले वीडियो में। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।